2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे और 3वीं रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था, हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल और केवल हम 7 जवानों पर चढ़ पाए। क्यों पढ़ना है? मेरी मम्मी ने भेज दिया, किताब ले चला गया, है ना। कुछ आपने जो ना चैप्टर को लेसन कर लिया, बस नंबर लिख दिए उसमें, ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई हमें समझ बढ़ाना है। हमारे अंदर शिक्षा का मतलब होता है संस्कार। शिक्षा का मतलब होता है संस्कार। शिक्षा का और मतलब ये होता है सरलता, व्यवहारिक सरलता। अपने व्यवहार में जो हम बोलचाल बातचीत करते हैं पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, उसमें सरलता, बिल्कुल साधारण तरीके से रहना। शिक्षा का मतलब होता है हमारे मनोभाव के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी जागृति, जो आपने अभी देखा कि यहाँ पे हमने जोत जलाई है ना, दीपक जलाया है। ये दीपक ज्ञान का दीपक है। हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश जागृत हो, जिससे हम हर चीज को देख पाए। और जीवन में हमने बहुत काम करने, लेकिन उन कामों को समझदारी के साथ, तरीके के साथ अगर हम करते हैं तो हम शिक्षित हैं। काम तो सभी करते हैं, लेकिन उस काम को करने के तरीके, हमें एक पोस्ट चाहिए, औहदा चाहिए कि नहीं? तो IAS, PCS, आर्मी ऑफिसर, सिविल ऑफिसर, प्रोफेसर्स अगर बनना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, डिग्री वाली नहीं। पेरेंट्स भी जो है नंबरों के पीछे बहुत भागते हैं, नहीं। अगर पड़ोसी के बच्चे के 98% आ गए तो अपने बच्चे को पीटना, तू पढ़ता नहीं है, ध्यान पढ़ने में नहीं होता है। उसके नंबर आ सकते हैं तो हमारे, तेरे क्यों नहीं आ सकते? नंबर मैटर नहीं है। हमारा बच्चा समझदार कितना है वो बहुत मैटर करता है। एक के बाद एक जब हम पढ़ते जाते हैं, 6 क्लास में जो पढ़ा है 7th में अलग है। 6 क्लास में अगर 98% है, 7th में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाती है। 7th में फिर आपने 98 लेके आए तो 7th की वैल्यू है, लेकिन 8th में खेलना भी है, खेलना है कि हमें खेल छूट गया। इसलिए सैनिकी स्कूल में जाओ, मिलिट्री स्कूल में जाओ, वहां कोई ट्यूशन नहीं है, वहां खेलना और पढ़ना है। जरूरी नहीं कि वहां मिलिट्री स्कूल में जाकर के आप मिलिट्री ऑफिसर बनना, वहां से आप IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर्स, हर तरह का जो आपकी इच्छा करती है, जहां आपने जाना है आप वहां से जा सकते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन आपने करनी है। 6th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास में वहां पर एडमिशंस होते हैं, और मैं प्रिंसिपल मैम आपको समय समय पर बताती रहती हैं। और ये 10th वाले बच्चे हैं, 10th आप ही हैं। अरे पहला बोर्ड है और 10th एक ऊपर चढ़ने की पहली सीढ़ी है। इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ध्यान से, समझ से, क्योंकि ये जीवन को चढ़ने की, जीवन को आगे बढ़ाने की, जीवन की दौड़ में पहला कदम होगा जब हम 12th पास करते हैं। यहां से डिसाइड होता है कि हमें जाना किस दिशा में है। और अगर आज से आपने अपनी दिशा निर्धारित कर ली तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं होता हमें जाना कहाँ है।
अभी यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर पड़ता है शाहजहांपुर। वहाँ ग्रेजुएशन के बच्चे थे। मैं उनसे पूछा बेटा करना क्या है? अरे सोचा नहीं है अंकल। सोचना कब है? अब ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद सोचोगे, फिर आप तैयारी करोगे, फिर आपके 3 साल नहीं हुआ, फिर डिप्रेशन में। सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसलिए अभी जो पहली सीढ़ी पे कदम आपने, क्योंकि आज जो पढ़ लिया वो कल नहीं पढ़ पाओगे। तो इसी तरह से जब हम टाइगर हिल पर चढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे तो 17,000 बहुत ऊंची पहाड़ी होती है, वो दूर से दूर देख सकते हैं। जब दूर से देख सकते हैं तो दूर तक मार भी सकते हैं। रात का समय जो है, ताकि रात को हमारे मूवमेंट को ना देख सके। तो हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के ये सैनिक कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके, -20 डिग्री टेम्परेचर था। जितनी देर अभी आपसे बात की है ना, इतनी देर के अंदर हिंदुस्तान के जवानों, हम सातों सैनिकों ने पलक झपकते ही आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। वहां से जो टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। और फिर इसी सोच के साथ, क्योंकि इतने और धीरे धीरे जब बड़े होगे, समझदार होगे, तो आपको एक एहसास होगा, पता चलेगा कि जो इस धरती पर बेटे और बेटियां तो पैदा नहीं किए, सिंघनिया और शेर पैदा किए हैं। और सिंघनिया और शेर कोई डरपोक नहीं होते, समस्याओं से डर करके अपने आप को मारते नहीं हैं, बल्कि उनसे लड़ते हैं, फाइट करते हैं। तो कोई ये तो था कि मरेंगे, लेकिन लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे, लड़ते रहे। खून की धार बह रही थी। मेरा एक साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगा, उसको जहां पे गोली लगती इधर से पूरा सर निकल करके बाहर। उसका ऐसा कान पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोला। बगल में मेरा साथी था, मेरा ट्रेनिंग का रूममेट था। 10 मई 1980 को जन्मे, 4 जुलाई 1999 को पाया सम्मान। कितनी प्रशंसा करें सर आपकी, आप हैं हमारा अभिमान। कितनी प्रशंसा करें सर आपकी, आप हैं हमारा अभिमान। टाइगर हिल के टाइगर कहलाए, टाइगर हिल के टाइगर कहलाए, हुआ देश को फक्र, हुआ देश को फक्र। सबसे कम उनके उम्र के सैनिक बने, सबसे कम उम्र के सैनिक बने, जिन्होंने मिला परमवीर चक्र, जिन्हें मिला परमवीर चक्र। हम सब सर झुकाए, हम सब सर झुकाए, करते आपका अभिनंदन। दीजिए हमें और बच्चों को आशीर्वाद, करते रहे आपका वंदन। भारतीय सेना की जान, पूरे भारत की शान, भारतीय सेना की जान, पूरे भारत की शान। धन्यवाद सर। बिल्कुल नहीं। अच्छा, किस किस को अक्षर नाचते हुए नजर आते हैं क्लास में? तारे जमीन पे वाले नाचते हुए अक्षर किस किस को आते हैं नजर? किसको आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एक बार पढ़ी हुई चीज दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए। और ये कब होगा? जब आप उसको समझ समझ के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई फ्लाइट नहीं छूट रही है, कहीं भागना नहीं है, आराम से रुकना है, समझना है, चीजों को आराम आराम से लेके चलना है ना? जल्दी जल्दी कहाँ जाना है? कहीं जाना है क्या? जल्दी है क्या? कोई बाहर इंतजार कर रहा है?
नहीं ना। चलिए, तो आराम आराम से चीजों को करना है, पढ़ना है, और से ही क्यों जाना है। जितनी जल्दी हम अपना एक डायरेक्शन बना ले, उतनी जल्दी ही हम उस चीज अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लेंगे। और आगे जाके कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए जितना पहले हो जाए उतना बढ़िया। चलिए मैम, यहाँ पेरेंट्स जो बैठे